नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। तो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है ये कि हो सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्दी ही एग्जाम कैलेंडर जारी करे, जिसमें तमाम जो लंबित परीक्षाएं हैं यानी जो होना बाकी है, जैसे यूपी टीजीटी और पीजीटी वाला एग्जाम, यूपीएचईएससी के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की वैकेंसी आई थी, एडवर्टीज नंबर 51, तो एडवर्टीजमेंट नंबर जो 51 आया था वो, और भी जो तमाम परीक्षाएं हैं, जिन परीक्षाओं को कब कराया जाए या कौन सी परीक्षा कब करवाई जाएगी, वैकेंसी कब आएगी, इससे संबंधित परीक्षा के कैलेंडर को जारी करने के जो है निर्देश मिल चुके हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को। और जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं यहाँ की, वो हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, जिन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया है कि जल्दी से जल्दी यानी 10 दिनों के भीतर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और एग्जाम का जो कैलेंडर है वो तैयार किया जाए। और जैसे कई सारी वैकेंसीज हैं, जैसे फंसी पड़ी हुई हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप जो 50 वाला एग्जाम हुआ था, उसमें रसायन विज्ञान के जो 13 जो वो थे नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो उनका जो रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ उसको जारी किया जाए। यानी इस तरह से तमाम चीजों को लेकर के निर्देश दिए हैं। इवन उन्होंने ये भी कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी विभाग से अध्याचनों को मांगा जाए, जिससे कि ये पता चल सके कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट खाली हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा नहीं हो पाई है पिछली वाली, तो उसमें तो बहुत कम पद आए थे, लेकिन इस समय अगर बात किया जाए यूपी में, तो जितने भी एडेड स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तो उनमें जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स हैं वो लगभग 25,000 हैं। 25,000 लगभग जो है वैकेंसीज खाली हैं। तो अगर मान लीजिए नई इस वाली वैकेंसी को दोबारा से फॉर्म को रीओपन किया जाता है, या एडवर्टीजमेंट नंबर जो 51 है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का, उसको अगर रीओपन किया जाता है, तो हो सकता है कि उसमें जो और वैकेंसीज खाली हैं उनको ऐड किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुरानी परीक्षा ही करवा ली जाए और आगे की परीक्षा के लिए एक अलग से सेपरेट एडवर्टीजमेंट निकाल दिया जाए, नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए, तो ये भी काफी उत्तम रहेगा। तो इस समय मेरा जो ओपिनियन है, मैं अपने अकॉर्डिंग अगर कहना चाहूं तो इस समय मुझे काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए मैं हर एक वीडियो में कभी मेरा ये उद्देश्य नहीं होता कि विद्यार्थियों को गलत तरीके की कोई बात बताई जाए। इस समय जो मुझे लग रहा है कि क्योंकि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो है अध्यक्ष भी आ चुकी हैं, तो इस समय उम्मीद है कि जो परीक्षाएं हैं और जो लंबित परीक्षाएं हैं उनमें थोड़ा तेजी आए, एग्जाम कैलेंडर आएगा तो डेफिनेटली बच्चों के लिए, सारे हम सब विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी न्यूज होगी, और हम सब के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी होगी कि जो परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं वो परीक्षाएं हों, साथ में हम एक कदम अपनी सफलता के लिए बढ़ाएं। तो अब इस समय जरूरत होगी कि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की रिदम बनाते रहिए। कैलेंडर आने के बाद पूरी रिदम बना लीजिएगा। बाकी कैलेंडर के रिगार्डिंग अगर कोई भी सूचना आती है तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, और जल्दी से जल्दी पहुंचाऊंगा। सो डेफिनेटली आप मेरे साथ ट्यून रहिएगा, तो यहां पर मैं आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम देता रहूंगा, ठीक है? यस। बाकी अगर देखिए एक और न्यूज अगर हम देखें तो बात ये भी है कि जो अभी एडवर्टीजमेंट नंबर आया था ना 51 असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भर्ती का, तो एडवर्टीज नंबर जो ये आया था 51, तो उसमें जो पद आए थे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के, तो उसके लिए ये भी डिमांड चल रही है कि एक बार दोबारा से पोर्टल को ओपन किया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी, जिन लोगों ने नेट क्रैक कर लिया है, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकें। इसके अलावा और भी कुछ सूचनाएं हैं, जैसे कैलेंडर के बारे में। ये सूचना तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स की है। सो कैलेंडर जल्दी ही परीक्षा वाला अगर तैयार कर लिया गया तो बहुत अच्छी बात होने वाली है। तो बाकी और इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ ट्यून रहिएगा, मिलता रहूंगा मैं आपसे। और बाकी का क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको इंफॉर्मेशन ठीक लगी तो चैनल के साथ ट्यून रहिएगा, हमेशा आपको जो भी ऑथेंटिक न्यूज होगी वो मेरे साथ मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।